ये एक ऐसी एरोप्लेन की घटना है जो 37 साल तक हवा में ही उड़ता रह गया। जब लैंड किया तो पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन हिलाकर रख दिया। दोस्तों, यह घटना साल 1955 की है, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क से अमेरिकन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट नंबर 914 जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क से उड़ान भरता है, उसे पहुंचना होता है ही अमेरिका के ही मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसका सफ़र का समय लगभग 2 से 3 घंटे का होता है। लेकिन हम आपसे कहें कि यह सफ़र उस फ्लाइट के लिए 3 घंटे का नहीं बल्कि तकरीबन 37 साल का था, तो आपके मन में कैसा सवाल होगा। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है 2 जुलाई साल 1955 को, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट संख्या 914 जो कि उड़ान भरता है अपने समय से, लेकिन वह मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ना पहुंचकर बल्कि आसमान में ही 37 साल तक गायब रह गया। दोस्तों, दुनिया में ना जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिसे सुलझाने के लिए विज्ञान रातों दिन प्रयास कर रहा है, लेकिन कई ऐसे रहस्य हैं, कई ऐसी पहेलियां हैं जिसे विज्ञान सुलझा पाया। लेकिन अगर हम आपको कहें कि कई ऐसे पहेलियां अभी तक बाकी है जिसे विज्ञान अभी तक नहीं ढूंढ पाया। कुछ प्राकृतिक की घटनाएं ऐसे भी है जहां विज्ञान की हदें ख़त्म हो जाती है और एक अलग दुनिया में समा जाता है। तो नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं डार्क रेडियो स्टेशन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट अच्छा सा ज़रूर कीजिएगा। यह कहानी शुरू होती है 2 जुलाई 1955 को, जब अमेरिका के न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट नंबर 914 दिन के तकरीबन 12:17 पर उड़ान भरता है, जिसे पहुंचना होता है मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जिसकी दूरी देखें तो तकरीबन 1000 से 1500 किलोमीटर के आसपास था और इस सफ़र का टाइम मात्र 3 से 4 घंटे होने वाला था। लेकिन यह फ़्लाइट अपने निर्धारित समय से उड़ान भरता है। दोस्तों, सुबह का टाइम था, पूरा सामान्य लग रहा था। एयरपोर्ट पर पूरा कुछ अनयूजुअल नहीं दिख रहा था। सभी एटीसी के रेडार में फ़्लाइटें उड़ रही थी, टेक ऑफ लैंडिंग कर रही थी, लेकिन उसके बाद जो होने वाला था वह किसी के ही मन में ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि आगे क्या होने वाला है। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट नंबर 914 जो कि अपने समय से टेक ऑफ करती है और जैसे ही आसमान में जाता है, मात्र कुछ ही मिनटों में यह हवाई जहाज़ एटीसी के रेडार से गायब हो जाता है। एटीसी में बैठे सभी कर्मचारियों के पैरों तले ज़मीन हिल गया कि आखिर ये फ़्लाइट गया तो गया कहाँ। ऐसे ही देखते देखते तकरीबन 2 से 3 घंटे बीत गए। सफ़र का समय ख़त्म हो चुका था। जब न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर ट्रैफिक कंट्रोल मियामी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांटेक्ट करता है तो पता चलता है कि यहाँ पे वह फ़्लाइट तो अभी तक नहीं पहुँचा। देखते ही देखते तकरीबन 2, 4 दिन बीत गए। दुनिया ने मान लिया यह फ़्लाइट क्रैश हो चुका है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि यह फ़्लाइट उड़ने के कुछ ही घंटों बाद आखिर कहाँ गायब हो गया। लास्ट उसका लोकेशन अटलांटिक ओशियन के ऊपर देखा गया था, इसलिए एटीसी के रेडार वाले जो भी कर्मचारी थे वह अटलांटिक महासागर के ऊपर अपनी खोजबीन चालू करते हैं और फिर उनके हाथ जो आता है पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। दोस्तों, लगातार अमेरिका ने अपने दिमाग लगाना चालू किया। कई सारे रिसर्च टीम खोजबीन आसमान, धरती, पाताल, पानी, समुद्र सब कुछ खोज लिया, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगा। ऐसे ही देखते देखते तकरीबन 2-4 महीने बीत गए। अमेरिका ने अपने सर्च अभियान को ख़त्म करता है, यहीं पे फ़्लाइट को कह देता है कि यह कहीं क्रैश हो चुका है, जिसका मलबा आज तक नहीं मिला। लेकिन दुनिया आज भी इस चीज़ को जानने का प्रयास करा कि आखिर वो फ़्लाइट गया तो गया कहाँ। दोस्तों, ऐसे ही देखकर अमेरिका ने इस कहानी को ख़त्म कर दिया और कह दिया कि शायद यह एरोप्लेन टाइम ट्रेवल या ब्लैक होल का शिकार हो गया। लेकिन देखते ही देखते काफ़ी दिन बीत गए। फिर आता है साल 1992। सुबह का समय था। वेनेजुएला के कराकास के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अपने कार्यों को पूरा कर रहे थे। लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए सभी फ़्लाइटों का कमांड संभाल रखा था एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सभी कर्मचारियों ने। लेकिन उनके एटीसी के रेडार में एक अनयूजुअल फ़्लाइट का नंबर आता है
जिसे शायद वो समझ नहीं पाए कि ये फ़्लाइट कहाँ से आ रहा है। उनके रेडार में एक फ़्लाइट, जब अननोन फ़्लाइट आता है तो वो लगातार उस फ़्लाइट से कांटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, उस फ्लाइट से कांटेक्ट कर भी पाते हैं। इधर से जवाब आता है, वेलकम टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट वेनेजुएला कराकाट। लेकिन उधर से आवाज़ आता है कि हमें लैंडिंग की परमिशन चाहिए। वेनेजुएला के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे परमिशन दी जाती है। जैसे ही फ़्लाइट लैंडिंग करता है, नीचे जब फ़्लाइट आता है तो जो ग्राउंड एम्प्लॉय थे तो उस फ्लाइट को देखकर दंग रह गए, क्योंकि 37 साल बाद दुनिया ने काफ़ी तरक्की कर लिया था। सभी फ़्लाइटें मॉडर्न और हाईटेक हो चुकी थी, लेकिन वह फ़्लाइट आखिर इतना पुराना लग रहा था, ऐसे कि वह सेकेंड वर्ल्ड वार से निकाला हुआ एरोप्लेन है। पुरानी फ़्लाइटें, हर चीज़ पुरानी। लेकिन वह फ़्लाइट को देखने के बाद ऐसा खुश प्रतीत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अंदर के पायलट बाहर आके पूछता है कि यह कौन सा एयरपोर्ट है, बाहर के ग्राउंड एम्प्लॉय ने कहता है कि यह तो वेनेजुएला का एयरपोर्ट है। पायलट कहता, ओ माय गॉड, हमें तो जाना था मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तकरीबन हम 3 घंटे लेट हैं। लेकिन जब ग्राउंड एम्प्लॉय ने पूछता है कि साल 1992 है तो कहता है, ओ हम तो 1955 में उड़ान भरे थे। और एक लंबी गहरी सांस लेता है, फिर अंदर वापस चला जाता है। अंदर से एक कैलेंडर बाहर फेंकता है और फ्लाइट टेक ऑफ करती है, फिर आसमान में गायब हो जाती है। जब एटीसी के रेडार के सारे कर्मचारी अंदर से बाहर भाग कर जाते हैं, देखते हैं तो वो फ़्लाइट काफ़ी ऊपर जा चुकी थी। जब कैलेंडर देखते हैं तो साल 1955 की कैलेंडर होती है और फिर पता चलता है कि वही फ़्लाइट है जो 37 साल बाद वापस लौटी थी और फिर गायब हो गई। अमेरिका के अंदर ये खबर इतनी तेज़ फैलती है, सारे लोगों के मन में एक सवाल कि आखिर ये फ़्लाइट इतनी सालों तक था तो था कहाँ। लेकिन आज तक इस रहस्य के ऊपर से कोई भी वैज्ञानिक पर्दा नहीं उठा पाया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।